इन्हीं से हम लोग सीखे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि जिस नाव पे हम हैं वो अब डूबने वाली है और यहाँ से हमको भागना चाहिए? अरे निश्चित तौर से जिन विचारों और मूल्यों और सिद्धांतों पर बनी थी, देख रहे उससे भटक गया। लोहिया जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर के और हम तो राम सुंदर दास के सानिध्य में और जननायक कर्पूरी ठाकुर और कुछ ऐसे लोगों को लोहिया जी के पढ़ने के प्रेरणा से, लोहिया जी के साथ मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन लोहिया के विचारों से, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से, लोकनायक जयप्रकाश जी के और आचार्य नरेंद्र के विचारों से, मैं पूरी जॉर्ज साहब के विचारों से मेरे पूरी तरह लैस हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि नाव डगमगाने लगी विचारों का, तो नाव से कूदना जरूरी है, क्योंकि ये तो डूबने ही वाले हैं, हम क्यों डूब के मर जाएं, ऐसा काम नहीं करें। अब बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा। जहाँ जाते हैं वहाँ खलबली मचा देते हैं। यहाँ पर अभी जिस नए परिवेश में है, आपको लगता है कि वहाँ कुछ हलचल मचा हुआ है आपके आने से? देखिए, मैं कोई खलबली नहीं बिचाता हूँ, मैं मोहब्बत से बात करता हूँ। मेरा कर्म, मेरा चरित्र ही मेरी पूंजी है। मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, ना मैं किसी एमएलए एमपी का बेटा हूँ। मैं बड़े छोटे घर से आया हूँ, माँ बाप लकड़ी बेच के, दूध बेच के पढ़ाया है, और इसलिए मैं अपने कर्मों के बल पाया। तो स्वाभाविक है कि जो चांदी के चम्मच वाला लोग रहेगा उसको झंझट होगा, परेशानी होगा कि लगता है कोई तूफान आने वाला। लेकिन जो तूफान आता है, लड़ता तो वही है, या तो धूर धूर उठा के लड़ता है, या तो फक्कर लड़ेगा, जोगी लड़ेगा। और इसलिए लड़ने वाला कोई राजा का बेटा जल्दी युद्ध नहीं लड़ता। अरे भाई, ये गरीब का बेटा है, हम भी गरीब का बेटा, हम ही लड़ेंगे। और लड़ना होगा तो गरीबे के बेटा कोई लड़ाई लड़ता है। आप इतिहास देखिएगा, हमीद हिंदुस्तान के युद्ध में तोप में वही घुसा। ललन पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तोप में भारत पाकिस्तान, भारत और अमेरिका जब लड़ा था, तोप में कौन घुसा? एक मुसलमान का लड़का घुसा और टैंक उड़ा दिया, अमेरिकन टैंक को। तो गरीब के बेटा शहादत देना जानता है, चांदी का चम्मच वाला शहादत नहीं देता है। सर, लास्ट क्वेश्चन है आपको। हम हैप्पी दशहरा बोलने से पहले आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि आपके प्रयास से वो दिन कब आएगा जब बंजारी तक रेलवे लाइन और ट्रेन के छुक चलने से? ये मुझे जब मौका मिला था तो मैं 9 करोड़ रुपया लाया था। कई लोग झूठे सूचे बयान देते हैं, अभी जान लिए, आप पूछ रहे हैं तो मैं चर्चा कर देता हूँ। ये सड़क NH 2C है, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, विचारों का नहीं, कि ये भारत सरकार का सड़क है, लेकिन पैसा बिहार सरकार देती है। और जब मैं एमएलए था 2015 में, हमको तेजस्वी यादव ने 176 करोड़ रुपया दिया था, और कुछ लोग व्याख्या कर रहे हैं कि मैंने बनवा दिया। अब रोपवे का निर्माण का काम सुशील कुमार मोदी ने किया, ठीक है, और एनओसी दिए, सड़क का एनओसी सुशील कुमार मोदी दिए। और कोई कह रहा ना पढ़ता है कि लिखता है कि नहीं पढ़ता है, जानकारी है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं है, संसदीय ज्ञान है कि नहीं, क्या बोलना है समझे में नहीं आता है। चोरी भी करे तो थोड़ा तरीके से चोरी करे, कागज बोलता है, जुबान नहीं बोलता है भाई। पकड़ा जाओगे पंडुका पुल में, इसमें तो सुशील मोदी गवाह है, सारा जनता गया था, नंदकिशोर जी बने, लोर बना हुआ था, लालन से सीखो। ये भाई बात छुपती थोड़े है, बात छुपती नहीं है, दूर तक जाती है। गलती बोलोगे धड़ा जाओगे, पकड़ा जाओगे। जनता सब कुछ जानती है कि कौन काम करता है। सोलर परते अमृत ने लाया 130 करोड़ का सोलर। एक आदमी बोल रहा है, नाम नहीं रखेगा, 180 करोड़ का सोलर है, हम लगवाए थे। ये भारत सरकार का योजना है, सोलर है। और झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तेरी हमको बता दीजिए। तो ये अधौरा से अकबरपुर सड़क कितना दिन से छूटा था। अबरी बार हम गए परते अमृत से, कहे भाई नाबार्ड में डाल दीजिए, एलियो में नहीं हुआ था। हम नक्सल में पंकज दीक्षित से भिजवाए थे बैठक करा के, गृह मंत्री के यहाँ नहीं होके आया, तो हम 11 सड़क नाबार्ड में गया, लिस्ट जाके देख लिए, तो नाबार्ड में डलवा दिए। एक आदमी कह रहा नाम नहीं रखेंगे, नाम रखने पर हमको लगता है कि अपराध हो जाएगा। अब तो एक घर में रह रहे हैं, नाम लेने में क्या दिक्कत? नहीं, हम सब नाम नहीं, हम लड़ना जानते हैं नेशनल तरीके से, हम वैसे लोगों से नहीं लड़ते हैं। हार जीत अटल जी भी हारे हैं, जननायक कर्पूरी जी भी हारे हैं, बहुत लोग हारे हैं। और जो लोग बोलते हैं कई बार हारे, हम तो हारे हैं तो बड़ी तरीके से लोगों ने प्रयास किया। हार और जीत अलग बात है, मन को कोई नहीं हराया है। मन को हार, जब नहीं हार होती है तो मनुष्य नहीं हारता है जंग। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और हम अपील करेंगे कि आपका हैप्पी दशहरा हो, और आने वाला फ्यूचर जो है एक बेहतर प्रतिनिधि के रूप में हम देखना चाहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपका जो मीडिया है उसको भी धन्यवाद।
लेकिन एक बात जान लीजिए कि आने वाला दिनों में हम ये जरूर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैमूर रोहतास का अगर विकास नहीं हुआ तो 70 साल 60 साल 55 साल कांग्रेस के नेतृत्व में आज तक यहाँ सड़क नहीं देखा लोगों ने, ना निर्माण का रास्ता देखा, ना गुप्ता धाम महोत्सव देखा, ना कुछ देखा। और बहुत बहादुर यहाँ रहे जिन्होंने झंडा गाड़ने का प्रयास किया, मूड़ी पटक